हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कंप्यूटर का महत्वपूर्ण है। यहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पे जो आपके पटवारी सभी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे और यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि कंप्यूटर के आविष्कारक हैं माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन से नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट इसको नियंत्रित करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के माध्यम से प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है प्रमुख मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है आपके सीपीयू के द्वारा। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं, जिसे बग के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो बग में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है जिसे डिबगिंग बोला जाता है। उसे सॉफ्टवेयर में कोड में त्रुटियां जिसपे त्रुटियां होती है उसको आपके डिबगिंग के माध्यम से आपको त्रुटियां ढूंढने की यह प्रक्रिया है जिसे डिबगिंग बोला जाता है। किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लघु रूप है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका नेटवर्क सर्वर। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइपरलिंक बोला जाता है। सूचना राजपथ किसे जाता है? तो इंटरनेट को सूचना पथ के नाम से जाना जाता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना पथ बोला जाता है। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को ईमेल के जन्मदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कारक हैं? तो टिम बर्नर्स-ली है इसके आविष्कारक। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो पोर्ट्रेट मोड में होता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी बोला जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस कहा जाता है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम बोला जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड बोला जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त है तो माउस है। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस है, एक जो कि माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर का वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? एक फल चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है एप्पल। एप्पल क्या है? एक फल चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस बोला जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो एडिटिंग बोला जाता है, जो कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना तो एडिटिंग जिसे बोला जाता है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो Ctrl+A। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है सब फोल्डर बोला जाता है। एक कंटेनर जैसा ही जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं उसको फोल्डर बोला जाता है। सब फोल्डर। एक कंटेनर जैसा ही जिसमें आप फाइल्स को स्टोर करते हैं फोल्डर बोला जाता है। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का खाली स्थान तैयार करते हैं तो शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है। विंडोज 7 जी रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? तो जंप लिस्ट के माध्यम से। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं। डेस्कटॉप गैजेट बोला जाता है।
विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑटो हाइड द टास्क बार। मिनी कंप्यूटर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो तीसरी पीढ़ी के हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स किस पीढ़ी के हैं? तो चतुर्थ। सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। प्रोलोग किस पीढ़ी की भाषा है? तो 5वीं पीढ़ी की भाषा है। किप्स किस देश की योजना है? तो जापान की योजना है। किप्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हो? 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड है। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यूनिवेक था। गणना के लिए लाई सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई थी? तो पास्कल ने बनाई थी। IBM है एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड। डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है तो ओरेकल है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ है? तो पुणे में हुआ है। OCR का पूर्ण रूप है तो OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 बाइट। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम जिसका आधार है 2। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं टोटल 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो एक हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज? तो प्राइमरी है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो प्राइमरी। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग बोला जाता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है तो फर्मवेयर बोला जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड का। सॉरी, इसका तो आंसर है आयरन ऑक्साइड, जो कि चुंबकीय डिस्क पर पदार्थ की परत होती है आयरन ऑक्साइड का। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, जिसे हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट खुलता है। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो CPU में होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। रीड ओनली मेमोरी ROM की कौन सी विशेषता उससे उपयोगी बनाती है? तो ROM में डाटा को खतरा नहीं होता, तो बिजली न होने पर भी उसमें रहता है, जो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जा सकता है? तो प्रिंटर्स। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज में। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो .xls, यह एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं को क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका शब्द है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है? तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो सिक्किम थी। MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो कैरेक्टर है C का फुल फॉर्म।
तो इसका तो कैरेक्टर हो जाएगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सरल कर देता है, तो जॉयस्टिक। डाटा की जानकारी देने वाला बारकोड कैसा होता है, तो ऑप्टिकल कोड होता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड से यूजर को क्या फ़ायदा होता है, तो सिस्टम में जल्दी प्रवेश मिलता है। फ्लॉपी डिस्क होती है एक EPROM। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, तो द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है, तो इंडिया टुडे, जो कि भारतीय पत्रिका है प्रथम। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर स्थित है आपके नई दिल्ली में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाती है बेंगलोर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाए, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सेविंग की प्रक्रिया है, तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग की प्रक्रिया है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी बोला जाता है। CAD के तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म है। ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, इसका फुल फॉर्म है। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, मास स्टोरेज। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडेम। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। बिट का पूरा रूप है, तो बाइनरी डिजिट है। कीबोर्ड की कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें कहते हैं फंक्शन कीज बोला जाता है। स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत ही अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी वही डाटा पाया जाता है, उसे कहते हैं RAID। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए, यहाँ बूट हो सके तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। एक्सेल में है एक प्रीकॉर्डिनेट फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, तो फंक्शन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है, प्रतिबिंब स्टोर करने की कम लागत है, सेकेंडरी। तो हमारा कंप्यूटर का 100 यहाँ से क्वेश्चन कवर किए हैं। कमेंट करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।